सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास भाग 2 जो कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है। इसके तहत आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं पाठ संख्या 5 उद्योग का पाठ सार, जो सारांश होगा और बिल्कुल सीमित शब्दों में और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं अध्याय 5 उद्योग। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो वस्तुओं के उत्पादन और खनिजों के निष्कर्षण एवं सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है, जबकि पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, कोयला खनन उद्योग, पर्यटन उद्योग। नेक्स्ट है द्वितीय क्रियाकलाप। विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसा आपने देखा लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में। तो ये क्या होता है, द्वितीय श्रेणी का उद्योग कहलाता है। इसमें विनिर्माण होता है तथा कच्चे माल को और पक्के माल में तब्दील करके, यानी कि जो कच्चा माल होता है उसको पक्के माल में तब्दील करके उद्योगों में ले जा करके उसका अन्य उपयोग किया जाता है। जैसे गन्ना होता है जो प्राथमिक उद्योग का उदाहरण है, कृषि पर निर्भर है, उसी प्रकार यही गन्ना जब उद्योगों में जा करके शक्कर बनाई जाती है तो यह सेकंड द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट है उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। तो कच्चा माल पर आधारित जो उद्योग हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। कच्चे माल पर उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित तथा समुद्र आधारित और वन आधारित उद्योग हो सकते हैं। नेक्स्ट है कृषि आधारित उद्योगों में कच्चे माल के रूप में वनस्पति जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। तो ये प्रमुख जो खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी, चर्म उद्योग कृषि से संबंधित उद्योग कहलाते हैं। अब खनिज आधारित उद्योगों में यह प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग करके कच्चे माल के रूप में काम करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों में पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है। यह कई अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। नेक्स्ट है आकार के आधार पर उद्योग। आकार के आधार पर तात्पर्य जैसे निवेश, पूंजी, लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। यानी कि आकार के आधार पर जैसे कितना निवेश होता है, छोटा उद्योग, बड़ा उद्योग, कितने लोग लगे हुए हैं, कितनी पूंजी का ये उद्योग है, और उत्पादन की मात्रा यानी कि वहाँ पर उत्पादन कितना होगा उस चीज़ का। इस प्रकार के उद्योगों को आकार के आधार पर उद्योग होते हैं। अब इसमें सबसे पहले अपन करते हैं लघु उद्योग। लघु उद्योग कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे आकार के उद्योग होते हैं। इनमें कम पूंजी, कम उत्पादन, हाथ द्वारा उत्पादन तथा कम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, रेशम बुनाई तथा खाद्य प्रकरण सामग्री लघु उद्योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लघु उद्योगों के अंतर्गत जो घर या घर से संबंधित छोटे स्तर के उद्योग होते हैं वो लघु उद्योग कहलाते हैं, जिसके अंदर उत्पादन कम होता है तथा हाथ द्वारा या कम पूंजी की आवश्यकता का उद्योग होता है। इसके बाद आते हैं अपन वृहत आकार के उद्योग। वृहत आकार में ज़्यादा पैमाने पर बड़े मात्रा में पूंजी का उत्पादन होता है, बड़े मात्रा में उत्पादन होता है, उच्च स्तर प्रौद्योगिकी से किया जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने का उद्योग कहलाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योग। अब स्वामित्व के आधार पर उद्योगों में सबसे पहले होता है निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी, इसका स्वामित्व संचालन एक या दो व्यक्ति द्वारा किया जाता है, व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। यानी स्वयं निजी यानी स्वयं व्यक्ति का जो जिसका मतलब उद्योग का संचालन स्वयं निजी यानी व्यक्ति स्वयं करता है, तो वह निजी क्षेत्र का उद्योग कहलाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में इसका स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सार्वजनिक क्षेत्र। नेक्स्ट है साथियों संयुक्त क्षेत्र। इसका स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे मारुति उद्योग। ये संयुक्त उद्योग तथा राज्य सरकारों तथा राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। नेक्स्ट है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। इनका स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पाद को पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है, जो सहकारी क्षेत्र का उद्योग कहलाता है, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी।
ये सहकारी क्षेत्र के उदाहरण हैं। उद्योगों की अस्तित्व को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कार्य हैं उन कारकों में संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, श्रम, पूंजी, बाजार तथा कच्चा माल और जल, ये चीज़ें जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर अमेरिका, मध्य यूरोप तथा पूर्वी एशिया है। अधिकांश उद्योग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों, विशिष्ट कोयला क्षेत्र के निकट हैं। भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है जिसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं मुंबई, पूना, बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश और प्रमुख प्रदेश विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक देश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है जो सनराइज उद्योग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये शब्द सनराइज उद्योग। जो उभरते हुए उद्योग हैं उनको सनराइज उद्योग कहा जाता है, जिसमें है जैसे प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ तथा सरकार और ज्ञान आदि। प्रमुख उद्योगों में हम अध्ययन करते हैं तो विश्व के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लौह इस्पात उद्योग जो जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन तथा जापान, रूस आदि में लौह इस्पात उद्योग बड़ी मात्रा में प्रचलित हैं। वस्त्र उद्योगों में भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान तथा ताइवान यहाँ पर प्रमुख वस्त्र उद्योग हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में जो मध्यवर्ती कैलिफोर्निया की सिलिकॉन सिटी बहुत इंपॉर्टेंट, कैलिफोर्निया जो सिलिकॉन सिटी के लिए प्रसिद्ध है भारत में। जैसे बेंगलुरु जो क्षेत्र है, बेंगलुरु प्रदेश है, वो मतलब सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से बहुत ही आगे हैं। प्रगलन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक से अधिक तपाकर निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट है लोहा इस्पात उद्योग। यह एक पोषक उद्योग है। इसका उत्पाद अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें अधिक निवेश, श्रम, पूंजी, स्थान, अवसंरचना अधिक लगती हैं। जो प्रमुख लौह इस्पात उद्योग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्योग लौह इस्पात उद्योग। जैसे टीन कोयला प्लस टीन अयस्क प्लस 1 टन चूना पत्थर बराबर 1 टन इस्पात का निर्माण होता है। इस्पात को कठोर करने के लिए इसमें एल्यूमिनियम, निकल, तांबा थोड़ी बड़ी मात्रा में मिलाई जाती हैं। यह उद्योग मेरुदंड कहलाता है, यानी सबसे बड़ा उद्योग है लौह इस्पात उद्योग। भारत में इस्पात उद्योग के प्रमुख जो क्षेत्र हैं भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, जमशेदपुर जो झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में, विजयनगर कर्नाटक में तथा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश तथा सालम तमिलनाडु के तहत है। ये प्रमुख इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं साथियों। जमशेदपुर 1947 से पूर्व केवल एक कारखाना था, टिस्को, बहुत ही इंपॉर्टेंट जमशेदपुर क्षेत्र। इसके बाद सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, लौह इस्पात संयंत्र को स्थापित किया। 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। बाद में साक्ची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। यह सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। कच्चा कोयला पिट्सबर्ग में ही, लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों के लिए 1500 किलोमीटर दूर मिनेसोटा है। बाजार तक माल जल रेल के माध्यम से जाता है। नेक्स्ट है टेक्सटाइल उद्योग। टेक्सटाइल लैटिन शब्द टोकिसिरे से व्युत्पन्न से किया गया है। इसका अर्थ है बुनना होता है। आगे पढ़ते हैं सूती वस्त्र उद्योग, बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। धागे के कपड़े की बनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, जूट से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि मानव निर्मित रेशे नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक तथा रेयान शामिल है। आगे पढ़ते हैं सूती वस्त्र उद्योग। साथियों, आप हमारे साथ जुड़े रहें तथा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको जो लेसन को समझने में बहुत ही मदद मिलेगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं सूती वस्त्र उद्योग। विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई। भारत में कालीकाट, मसूलीपट्टनम, सूरत में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। पहला वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कोयला, लुधियाना, पानीपत आदि सूती वस्त्र उद्योगों के प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो ध्यान रखने वाली चीज़ें यहाँ पर, जो पहला वस्त्र का कारखाना जो 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया। नेक्स्ट आगे अहमदाबाद पढ़ते हैं। यहाँ 1859 में पहली सूती मिल स्थापित हुई। शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्राय भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है।
आगे पढ़ते हैं ओसाका। जापान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, यह जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। हाल ही में सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे इस्पात, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण, सीमेंट लेते जा रहे हैं। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी। उद्योग सूचना के संग्रहण, प्रक्रम और विस्तारण के व्यवहार को लाते हैं। वर्तमान में ये उद्योग भूमंडलीय हो गए हैं। प्रौद्योगिकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। मुख्य कारक जो इस उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं वह संसाधन, उपलब्धता, लागत और अवसंरचना आदि हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग के मुख्य नाभिकीय क्षेत्र कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। कैलिफोर्निया की जो घाटी होती है जो अमेरिका के तहत है, सिलिकॉन घाटी, और भारत के बेंगलुरु में, भारत के महानगरीय केंद्रों में उभरते सूचना प्रौद्योगिकी नाभिकीय क्षेत्र हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, पुणे, कोच्चि, चंडीगढ़ आदि जो प्रमुख हैं जो इस क्षेत्र में उभरते हुए उद्योग हैं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए तथा सब्सक्राइब को बटन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ। साथियों, आपको जो कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों के समस्त वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।